हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज बिहार सिविल कोड के लिए प्यून के लिए मैथ का क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट डिजिट 1 से 10 तक। चलिए 1 का क्या होता है? 1 होगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा? तो 4। 2 का क्यूब यूनिट डिजिट है। 1 का क्यूब 1 ही होता है। 2 का 8 होता है। तो देखेंगे 3 का क्या होगा। 3 का क्या होगा यूनिट डिजिट में? तो 3 का क्यू होता है 27। यूनिट डिजिट क्या हो गया? 7 हो गया। ठीक है। वैसे ही 4 का क्यू कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा? क्यू 125 हो जाएगा। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 5। 6 का क्यू क्या हो जाएगा? 216 हो जाएगा। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा? क्यू 343 हो जाएगा। यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा। 8 का क्यू क्या हो जाएगा? 512 होता है। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 9 का क्यू हो जाएगा क्या? 729। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और 10 का क्यू क्या हो जाएगा? 1000। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। अब चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको दिखाते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग की संख्या का इकाई अंक 2, 3 और 7 2, 3 या 7 2, 3, 7 और 8 नहीं होता है। पूर्ण संख्या का आप लोग नोट करते जाइएगा। पूर्ण संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या का वर्ग छूट गया है। पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं होता है। 8 नहीं होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए। दूसरा पॉइंट, पूर्ण वर्ग संख्या का अंकीय योग 1, 4, 7 और 9 है और 9 होता है। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे इसको। तो नोट करते जाइए अपने बुक में, क्योंकि आपके बिहार सिविल कोड प्यून के लिए मैथ क्वेश्चन से ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या होगा? परिमेय संख्या है, बताइएगा। ऑप्शन में है 6250.49, बी में है 1250.49, सी में है 1354.24 और डी में है 5768.28। ठीक है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे? तो 6 2 8 5 13। ठीक है। 9 4 13। 9 तो कट गया। 5 4 9, 9 9 हट गया। 5 4 9 9 9 कट जाता है। 6 2 8, इसका 8 हो गया। ठीक है।
ये कितना 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 2 1 3 हो गया। ये कितना हो गया, 7 और 2 9 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया, 6 5 11, 8 19, 9 कट गया, 8 1 9, ये भी नहीं होगा। और ये कितना हो जाएगा, 5 4 9 कट गया, 4 2 6 6, 1 7 और 3 10, 10 हो जाएगा। तो जोड़ने पर 10 आ रहा है, तो ये हो सकता है, क्योंकि सब ऑड नंबर है, तो ये हो सकता है। ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं। एक पॉइंट लिख लीजिएगा इसमें, डेसिमल के बाद ऑड नंबर में डिजिट है तो उसका वर्गमूल इरेशनल होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या का पूर्ण वर्ग में 22 अंक है तो उसमें कितने अंक होंगे। ऑप्शन में है 12, बी में है 9, सी में है 11 और डी में है 10। तो क्या हो जाएगा, देखिए एक और ट्रिक बताते हैं। अगर इवन रहेगा तो 2 रहेगा, इवन मतलब सम रहेगा तो बाई 2 कर देंगे। अगर ऑड रहेगा यानी विषम रहेगा, विषम +1 कर दीजिए, बाई 2 कर दीजिए। ठीक है, तो एक पूर्ण संख्या 22 इवन है तो 22 बट्टा 2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 11, तो 11 आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देते हैं। 13 अंकीय पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल प्राप्त किए जाने पर प्राप्त परिणाम में अंकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो क्या है 13 है यानी ऑड नंबर है, तो 13 +1 कर दीजिए, बाई 2 कर दीजिए, यानी 14 बाई 2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 7 आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।